गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम भारत के भरत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ भरत कौन है? भरत है चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र, ठीक है। और संतान का मीन क्या होता है? औलाद, ठीक है। और दुनिया क्या है? दुनिया का मीन है संसार। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कि कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस का मीन क्या है? हिम्मत। और सौगात उपहार, भेंट। कवि कहता है कि भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गर्व यानी कि गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत उपहार में प्राप्त हुए हैं। फिर आगे है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कांटे का मीन क्या है? कष्ट। और फूल का मीन है आनंद, सुख। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। ये हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। फिर आगे कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। यहाँ समर का मीन क्या है? युद्ध। और ललकारने का मीन क्या है? चुनौती। और अचरज का मीन क्या है? आश्चर्य। कि कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार अचरज यानी आश्चर्यचकित रह गया। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। कि हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, ठीक है। कि हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है त्याग और बलिदान। फिर आगे है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। हीरा एक अमूल्य रत्न है। हीरा क्या है? एक अमूल्य रत्न। कि इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कि सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। फिर आगे है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। जान का मीन क्या है? प्राण। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी का मीन क्या होता है? सावधानी के साथ रखवाली करना। कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है जो हमें, यहाँ लिखा ना जान से प्यारी के, जो हमें प्राणों से अधिक
प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी के इसकी सावधानी के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है कि हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इसी छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। आगे है शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग। संतान का मीन क्या है? औलाद। सौगात का भेंट उपहार, पुरखों का पूर्वजों। दहकना का दुखी होना, तपना, धधकना। समर का युद्ध, अचरज का आश्चर्य और व्रत का संकल्प, नियम, उपवास। चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली